हम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे इस बड़े खूबसूरत मौका के लिए। हम एक बार फिर खुदावन की हजूरी में हैं और शुक्रगुजार हैं खुदावन के कि जो हमें अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदावन रब्बुल फाज हमें तारीकी से निकालता और नूर में लेकर आता है। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, मुक़द्दस यूहन्ना का आम खत, पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत में लिखा है खुदा नूर है, खुदा नूर है। देखिए, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का बंदा यूहन्ना इस बात के लिए बाखूब बयान करता है कि खुदा नूर है। इस बात को हम सीखें कि खुदा नूर है और वो हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ा कर ले आया है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम तारीकी में थे तो ऐन मौका पर मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और हमें तारीकी से निकाला। और यूहन्ना कहता है कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है। उससे सुनकर, यानी खुदा से सुनकर, रब्बुल फाज से सुनकर पैगाम जो हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। आमीन। उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। मेरे अजीज़ों, तारीकी के काम जो है वो नज़र आते हैं। तारीकी जो है, लिखा है उसके काम बुरे हैं, लेकिन जो नूर के काम है वो नज़र आते हैं। लिखा है कि नूर तारीकी के अंदर चमकता है। खुदावन का कलाम कहता है कि तुम तारीकी में नहीं हो बल्कि नूर में हो और नूर के फर्जंदों की तरह चमको। और कलाम मुक़द्दस कहता है, कलाम हक बयान करता है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। रब्बुल फाज का कलाम कहता है कि वो नूर है, हम नूर के फॉलोअर हैं। यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। और यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। क्योंकि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। आपकी बरकत, आपका पहनावा, आपका बोलचाल कभी छुप नहीं सकता जब आप मसीह के फॉलोअर हैं, जब आप नूर में चलते हैं। कलाम मुक़द्दस कहता है कि अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले, हम क्या कहें? मैं नूर में हूँ, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ। कलाम कहता है कि अगर वो फिर तारीकी में चले तो वो झूठा है। खुदा हमें तारीकी से निकाल लेकर आया है, गुनाहों से नजात दी है, बीमारियों से छुटकारा दिया है। उसका नाम यीशु मसीह है। जिसका नाम यीशु मसीह, वो हमारा खुदावन है, वो नूर है। और कलाम कहता है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है, उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है, क्योंकि ये रब्बुल फाज का कलाम है। आमीन। लिखा है, 7वीं आयत बयान करती है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। फक्त कलाम मुक़द्दस कहता है कि उसके बेटे यीशु पर ईमान लाए। वो जो दुनिया का नजात दहिंदा है, जो दुनिया को तारीकी से निकालता है, वो उसका नाम यीशु मसीह है, जो हमारा खुदावन है, हमारा नजात दहिंदा है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आप तारीकी में थे मगर अब नूर में हो और नूर के फर्जंदों की तरह चमको और अपने आप को जांचो परखो कि आप कैसे हैं। आप तारीकी से निकाले गए हैं, आप गुनाह से निकाले गए हैं, आपको खुदा ने आज़ाद किया है। कलाम कहता है कि मसीह ने हमें आज़ाद किया है, आज़ाद रहने के लिए दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। उसने हमें तारीकी से निकाल लेकर आया है। कलाम कहता है दोबारा तारीकी के अंदर ना जाओ,
बल्कि तुम नूर के फर्जंदों की तरह चमको। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है। मेरे अजीज़ों, खुदा नूर है और उसी की रोशनी में, उसी के नूर में चले ताकि आप तरक्की सरफराजी पाएँ। आइए दुआ करें। खुदा बाप जी, खुदाए अजीम जी, खुदाए कादर मुतलिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, इस लाइव सर्विस के लिए, और जितनी नाजरीन हमें देख रही है इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। तेरा कलाम ज़िंदगियों के अंदर जड़ पकड़े और ये लोग तामीर होते जाए और खूब शुक्रगुजारी करें यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।